अगर तुम बिना जिम बिना महंगे इक्विपमेंट के घर पर ही एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर और एस्थेटिक बॉडी बनाना चाहते हो तो कांग्रेचुलेशन, तुमने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर तुम्हें भी लगता है कि बिना जिम के एक स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं बन सकती तो तुम भी आज गलत साबित होने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें देने वाला हूँ एक परफेक्ट कैलिस्थेनिक वर्कआउट रूटीन जिससे तुम घर पर ही एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी बना सकते हो। और अगर तुम रेडी हो अपनी कैलिस्थेनिक्स जर्नी स्टार्ट करने के लिए तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स? अब सबसे पहले समझते हैं कैलिस्थेनिक्स होता क्या है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो कैलिस्थेनिक्स वो आर्ट है जिसमें तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारा जिम है। ना कोई मशीन चाहिए, ना डंबल, ना एक्सपेंसिव सेटअप, सिर्फ चाहिए तो तुम्हारा बॉडी वेट और डिसिप्लिन। पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक, ये सारे मूव्स कैलिस्थेनिक्स का ही हिस्सा है। ये सिर्फ एक्सरसाइजेस नहीं है, ये वो मूवमेंट्स है जो तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना देती हैं, जो हर सिचुएशन में काम आती है। इस ट्रेनिंग में तुम्हारी हर मसल नेचुरल तरीके से एक्टिव होती है। तुम्हारी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एक साथ इंप्रूव होते हैं। मतलब तुम्हारा बॉडी सिर्फ दिखने में नहीं, असल में स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए ही सोल्जर्स, एथलीट्स और स्ट्रीट वर्कआउट लेजेंड्स कैलिस्थेनिक्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये तुम्हें अपनी बॉडी को पूरी तरह कमांड करना सिखाता है। यही है कैलिस्थेनिक्स का असली पावर, और ये सबके लिए है, चाहे तुम बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड। लेकिन कुछ लोग कैलिस्थेनिक्स को लेकर अजीब अजीब बातें करते हैं। कहते हैं बिना वेट उठाए बॉडी नहीं बनती, कैलिस्थेनिक्स से मसल मास नहीं बनता, बस लीन बॉडी बनती है। पर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जरा स्ट्रीट वर्कआउट करने वालों को देखो, उनकी स्ट्रेंथ, मसल डेफिनेशन और एस्थेटिक सब टॉप नॉच होती हैं। सिर्फ बिगिनर्स ही नहीं, कई एडवांस जिम लिफ्टर्स भी इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिम के बिना बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन रियलिटी ये है कि कैलिस्थेनिक्स एक कंप्लीट फिटनेस सिस्टम है जो एक साथ तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंट्रोल को लेवल अप करता है। अगर अब भी डाउट है तो बस 3 महीने दे दो इस ट्रेनिंग को, क्योंकि 90 दिन बाद तुम्हें खुद ही इसके रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं कैलिस्थेनिक्स के असली फायदों की। देखो, जिम में तुम बारबल्स और मशीन्स उठाते हो, लेकिन रियल लाइफ में स्ट्रेंथ की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होता है। कैलिस्थेनिक्स तुम्हें सिखाता है अपने बॉडी वेट को मास्टर करना, उसे हर डायरेक्शन में मूव और बैलेंस करना। यही है रियल वर्ल्ड स्ट्रेंथ, और यही रीजन है कि ये ट्रेनिंग तुम्हें सिर्फ मस्कुलर नहीं बल्कि फंक्शनल बनाती है। मतलब तुम्हारी बॉडी सिर्फ दिखने में पावरफुल नहीं, काम करने में भी पावरफुल होती है। स्ट्रीट फाइट हो या कोई इमरजेंसी, अगर तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम ऑलरेडी एक स्टेप आगे हो। कैलिस्थेनिक्स हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग है जो तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ाती है, कैलोरीज बर्न करती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। रिजल्ट एक नेचुरल मस्कुलर और श्रेडेड बॉडी जो किसी भी आर्टिफिशियल वेट के बिना बनती है। जिम में अक्सर फोकस सिर्फ मसल्स पर होता है, लेकिन कैलिस्थेनिक्स तुम्हारे जॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। मतलब तुम ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखते हो बल्कि स्मूथ मूव भी करते हो, बिना स्टिफनेस के, बिना इंजरी के डर के। अब बात करते हैं एक बिगिनर को कैलिस्थेनिक्स कैसे शुरू करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले किसी फैंसी मूव के पीछे मत भागो। बेसिक्स ही तुम्हारा फाउंडेशन है, वही तुम्हें फ्यूचर में प्लांच, फ्रंट लीवर या मसल अप तक ले जाएंगे। अब मैं तुम्हें एक सिंपल लेकिन पावरफुल बिगिनर रूटीन बता रहा हूँ जो तुम घर पर सिर्फ 30 मिनट में कर सकते हो। कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी बॉडी। तो हम फॉलो करेंगे एक सिंपल और पावरफुल 6 डे स्प्लिट पुश पुल लेग को, जिससे तुम्हारी बॉडी हर एंगल से ग्रो करेगी और स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो मंडे होगा हमारा पुश डे, यानी वो दिन जब हम पुश मूवमेंट्स वाली मसल्स ट्रेन करेंगे, जैसे चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स। सबसे पहले करना है पुशअप्स, ये कैलिस्थेनिक्स की फाउंडेशन है। स्टार्ट करो सिंपल नी पुशअप से, फिर जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़े नॉर्मल पुशअप्स और वाइड पुशअप्स ट्राई करो। फिर आते हैं डिप्स। अगर पैरेलल बार नहीं है तो चेयर यूज कर सकते हो। ये एक्सरसाइज तुम्हारे ट्राइसेप और लोअर चेस्ट को शेप देती है। और एंड में करना है पाइक पुशअप्स। ये मूव शोल्डर्स के लिए किलर है और हैंडस्टैंड पुशअप्स का बेस बिल्ड करता है। यहाँ तुम्हें फॉर्म और कंट्रोल पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ना ज्यादा फास्ट ना लेजी। हर रेपिटेशन एक स्टेप है स्ट्रॉन्गर वर्जन बनने की तरफ। ट्यूसडे को आता है पुल डे। इस दिन हमारा मेन गोल है बैक और बाइसेप को स्ट्रॉन्ग बनाना। सबसे पहले स्टार्ट करो ऑस्ट्रेलियन पुलअप से। ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। इसे तुम लो बार या टेबल के नीचे कर सकते हो, इससे तुम्हारा ग्रिप और बैक दोनों स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट ट्राई करो नेगेटिव पुलअप्स। बार पे जंप करके ऊपर जाओ और धीरे धीरे नीचे आओ। ये मूव तुम्हें पुलअप्स करने की स्ट्रेंथ देता है। और फिर तुम्हें करना है डेड हैंग्स। बार से लटक कर ग्रिप और शोल्डर स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। यहाँ एक चीज याद रखो, पुल डे तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करता है। जितने स्लो और कंट्रोल्ड करोगे उतना रिजल्ट बड़ा मिलेगा। वेडनेसडे होगा हमारा लेग डे। ये दिन फुली लोअर बॉडी के लिए है। स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना पावरफुल बॉडी इम्पॉसिबल है। स्टार्ट करो बॉडी वेट स्क्वाट से। यहाँ पर फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। नीज टो से आगे नहीं जानी चाहिए और बैक स्ट्रेट रहे। फिर आता है लंजेस।
इसके साथ तुम्हारी लेग्स का बैलेंस और स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। उसके बाद करना है काफ रेजिस। स्ट्रॉन्ग काफ्स तुम्हारा बैलेंस और जंप दोनों इंप्रूव करती है। और लास्ट में करो वॉल सिट। ये दिखने में सिंपल है पर तुम्हारी थाइस को बहुत तगड़ा बर्न देता है। लेग डे तुम्हारा मेंटल टफनेस बिल्ड करता है, क्योंकि ये इजी नहीं होता, बट यही डे तुम्हें रियल डिसिप्लिन सिखाता है। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, अब बाकी तीनों दिन हम यही साइकिल रिपीट करेंगे, पुश पुल और लेग। एवरी वीक थोड़ा थोड़ा बेटर बनो, यही कैलिस्थेनिक्स का सीक्रेट है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। संडे होगा हमारा रेस्ट डे। इस दिन बॉडी और माइंड दोनों को रिकवरी दो। लाइट स्ट्रेचिंग करो, वॉक पे जाओ या मोबिलिटी ड्रिल्स प्रैक्टिस करो, बट एक रूल, लेजी मत पड़ो। एक्टिव रिकवरी का मतलब है रिलैक्स करते हुए भी इंप्रूव करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक स्किल्स। कैलिस्थेनिक्स के कुछ फाउंडेशन स्किल्स होते हैं जिससे तुम्हारा बैलेंस, कंट्रोल और बॉडी अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। पहला है फ्रॉग स्टैंड। ये सबसे पहला बैलेंस मूव है जो हर बिगिनर को मास्टर करना चाहिए। स्टार्ट करो दोनों हैंड्स को ग्राउंड पे रख के, नीज को एल्बोस के साइड लगाओ और धीरे धीरे अपना वेट शिफ्ट करो। पहले 2 सेकंड होल्ड करना सीखो, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। इससे तुम्हारा बैलेंस और शोल्डर स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा है एल सिट। ये मूव पूरे कोर और ट्राइसेप्स पे काम करता है। फ्लोर पे बैठो, दोनों हैंड्स ग्राउंड पे रखो और लेग्स को एयर में लिफ्ट करो। पहले टक पोजीशन में रहो, नीज बैंड, फिर स्लोली फुल एल पोजीशन तक प्रोग्रेस करो। ये एक पावरफुल स्टैटिक मूव है जो तुम्हारा फुल बॉडी कंट्रोल बिल्ड करता है। तीसरा है एल्बो लीवर। ये एक आइकॉनिक स्किल है जो दिखाता है कि तुम्हारा स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों अंडर कंट्रोल है। शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, बट धीरे धीरे तुम कंट्रोल कर पाओगे। याद रखो, कैलिस्थेनिक्स एक रेस नहीं, एक प्रोसेस है। आज तुम्हें बेसिक पुशअप भी टफ लगेगा, पर अगर डिसिप्लिन से रूटीन फॉलो किया तो एक दिन तुम हैंडस्टैंड और फ्रंट लीवर तक पहुंच जाओगे। बस कंसिस्टेंसी रखो और लिमिट्स पुश करो और हर वीक एक बेटर वर्जन बनो। कैलिस्थेनिक्स सिर्फ बॉडी ट्रेनिंग नहीं है, ये एक मेंटल गेम है। यहाँ पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा वेपन है। शुरुआत में प्रोग्रेस लो लगेगी, पर वही मोमेंट होता है जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली स्टार्ट होता है। 95% लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन तुम उन जैसे मत बनो। तुम्हारा माइंडसेट बाकी सबसे अलग होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्यूल की, क्योंकि बॉडी सिर्फ वर्कआउट से नहीं बनती, डाइट और रिकवरी से ग्रो करती है। अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लो, क्योंकि प्रोटीन मसल ग्रोथ के लिए सबसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। और इसके अलावा कार्ब्स और हेल्दी फैट्स भी लो एनर्जी और रिकवरी के लिए। और दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो। अब देखो, तुम्हें पता है कि कैलिस्थेनिक्स क्या है, कैसे शुरू करना है और कैसे प्रोग्रेस करना है। अब बहाने मत बनाओ, अभी से अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करो। बस क्लीन खाना, हाइड्रेशन और नींद का ध्यान रखो। यही 3 चीजें तुम्हारी बॉडी को अनस्टॉपेबल बना देगी। सो अब एक्सक्यूजेस छोड़ो और ये रूटीन फॉलो करो। खुद पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि डिसिप्लिन से बड़ी कोई सुपर पावर नहीं होती। और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, जिसमें हम एडवांस लेवल कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइजेस और एडवांस मूव्स के बारे में बात करेंगे, तो अभी कमेंट में लिखो पार्ट 2। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा भी पुश किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर तुम भी मास्टरबेशन की एडिक्शन में फंस चुके हो तो ये एड स्क्रीन वाली वीडियो को जरूर देखना। तो चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ।